Hello champions, good evening to all. Welcome back to the channel. Right now, तो जैसे कि मैंने कहा था जो भी मैथ्स कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं राइट, उनको दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, जो कि टाइप 1 प्रूविंग इरेशनलिटी और एक टाइप के क्वेश्चन है जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है राइट। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस, पहले ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस फिनिश करेंगे, उसके बाद गिवन कैसे लिखना है वो समझना है आपको, उसके बाद फार्मूला शीट, ओके, पूरे फार्मूलास आपको मालूम रहना और कौन से क्वेश्चन में कौन से फार्मूला लिखना वो भी आपको मालूम रहना, ठीक है राइट ना। तो इस टाइप में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं सभी डिस्कस करूंगा राइट। तो बहुत पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट है उतने आपको बताऊंगा, ठीक है ना राइट ना। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से भी पहले आपको तीन चीजें आपको मालूम रहना राइट। तो पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज आपको मालूम रहना कोप्राइम नंबर्स क्या है राइट। तो थोड़े जने को ऑलरेडी मालूम रहा होगा, मैं ऐसा होप करूंगा, ओके। तो नहीं मालूम रहा तो भी कोई प्रॉब्लम है, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कोप्राइम नंबर्स मतलब हम फर्स्ट चीज आपको समझना है, हम दो नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने नंबर्स के बारे में? दो नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट सपोज वो दो नंबर्स है, समझे 8 एंड 9, ठीक है ना। दो नंबर से 8 एंड 9, ठीक है ना। अभी क्या है वो समझेंगे, ओके। उससे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स बताओ मेरे को। प्राइम फैक्टर्स इन जनरल वर्ड्स फैक्टर्स बता राइट। तो 8 का फैक्टर 1 होता, 1 तो सभी का फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर है या फिर यूनिवर्सल डिवाइजर है राइट। सो फिर 8 का फैक्टर 2 भी है, क्या 3 है? नहीं है। क्या 4 है? यस बिल्कुल है। क्या 5 8 का फैक्टर है? फैक्टर मतलब क्या 5 8 को 5 से डिवाइड कर सकते कि नहीं कर सकते राइट ना। फिर 6 है? नहीं है। 7 है? नहीं है। 8 है राइट, क्लियर ना। फैक्टर्स उस नंबर्स 1 से बड़े रहते और वो नंबर से छोटे रहते या फिर उसको इक्वल रहते, ठीक है, उससे बड़ा नहीं रहता। मतलब 9 8 को डिवाइड नहीं कर सकता राइट। 8 से 8 और उससे छोटे ही रहते, ठीक है ना। 8 के फैक्टर्स अभी 9, तो 1 तो रहता है राइट। नेक्स्ट 2 नहीं है। 3 है क्या? बिल्कुल है। 4 5 6 7 8 कोई भी नहीं है। फिर कौन सा है? 9 है, ठीक है ना। तो फैक्टर बोल तो समझ में आता ना, ठीक है। मतलब ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करते, ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करते मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करते। रिमाइंडर 0 रहना, ठीक है राइट। रिमाइंडर 0 और कोशेंट डेसिमल नंबर नहीं आना, इंटीजर आना, ठीक है फाइन ना। सही तो अगर आप देखिए तो ये 4 इसके फैक्टर है, ये 3 इसके फैक्टर है राइट, या फिर डिवाइजर भी कह लो। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? इधर भी 1 दिख रहा है, इधर भी 1 दिख रहा है। कॉमन मतलब दोनों में भी सेम रहना राइट ना। और कोई तो भी कॉमन है, इधर 2 है क्या? नहीं है। इधर 4 है क्या? नहीं है। इधर 8 है क्या? नहीं है। तो कॉमन फैक्टर एक ही है जो कि 1 है। अगर कोई भी दो नंबर से उनका कॉमन फैक्टर एक ही है, ओके, 1 ओनली इज देयर, और वो एक ही है, ओके। मतलब नंबर कितने? 1 है और कौन सा नंबर है? 1 है, ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या नंबर्स बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों भी प्राइम नंबर्स रहना, एक प्राइम नंबर्स रहना, दो प्राइम नंबर्स रहना, कुछ भी हो सकता, ओके। इधर आप एग्जांपल देखें तो दोनों भी कंपोजिट नंबर से, फिर भी वो कोप्राइम नंबर से राइट। कोप्राइम नंबर्स रहने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर रहना या फिर एक रहना एक नहीं रहना, डजंट मैटर, ओके। खाली इतना समझिए, ठीक है ना। सेकेंड थिंग आपको ये समझना है, सपोज हम अगर बोल रहे 2 8 को डिवाइड करता, इसका मतलब क्या है? अगर आप 2 से 8 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 4 आता, जो कि क्वोशिएंट आता, क्लियर ना। अगर हम बोल रहे 4 8 को डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता का मतलब क्या है? जब आप 8 को 4 से डिवाइड करें तो जो भी आंसर आता ना वो 2 आता, जो कि इंटीजर है, कभी भी कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा मतलब है वो नंबर से उस नंबर को डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता या फिर क्वोशिएंट आता वो इंटीजर रहना, ठीक है, तभी हम डिवाइड करता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से क्लियर होता है। हम बोलते
2 8 को डिवाइड करता लेकिन 3 8 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, जब आप 8 को 2 से डिवाइड करें तो 2 4 8 लेते, रिमाइंडर 0 आता है, क्वोशिएंट इंटीजर आता। ठीक है, अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करें तो 3 2 6 लेते हैं, 3 3 से ले तो 9 बड़ा होता, राइट। ये 2 बचा, क्या 2 3 के टेबल में आता, नहीं आता, तो ये 0.0 लेते, फिर 6, फिर 18 आता, फिर से 2 आता, सो वन इट विल गो। ये कोई क्या, ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो 2 8 को डिवाइड करता का मतलब क्या है, क्वोशिएंट इंटीजर आना। 3 8 को डिवाइड कर नहीं करता का मतलब क्या है, ये क्वोशिएंट इंटीजर नहीं आ रहा, आंसर इंटीजर नहीं आ रहा। ये समझ में है, राइट ना? फाइन। मतलब इन जनरल अगर a डिवाइड्स b है, समझो a डिवाइड्स b है, समझो मतलब क्या है, जब आप b को a से डिवाइड करते हैं ना, जो भी आंसर आता c वो इंटीजर रहता, ये c आंसर आता ना वो इंटीजर रहता, ये आपको मालूम रहना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चीज क्या है से थर्ड चीज हम पढ़ते थ्योरम, जो कि 1.2 थ्योरम है। ओके ना, 1.2 थ्योरम क्या कर बोलता, सपोज आपके पास एक नंबर है 3 जो कि 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, 3 स्क्वायर को डिवाइड करना मतलब 9 को डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, 3 ये 3 को भी डिवाइड करता, जिसका स्क्वायर है ना उस नंबर को भी डिवाइड करता। और एक एग्जांपल है, दोनों 3 3 हुए, कंफ्यूज होता। अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा मतलब 16 को डिवाइड कर रहा, राइट। तो ये 2 क्या करता, ये 4 को भी डिवाइड करता, ये 4 को भी डिवाइड करता, राइट। मतलब एक नंबर है, कोई तो भी नंबर है, वो किसी का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, मतलब इधर 4 के स्क्वायर जो कि 16 को डिवाइड कर रहा, तो ये उस नंबर को भी डिवाइड करता, ये 2 है ना, इस नंबर को भी डिवाइड करता। ठीक है, मतलब इन जनरल अगर a है जो कि b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, ओके, तो ये जो है ना वो b को भी डिवाइड करता। ठीक है, b को भी डिवाइड करता। क्लियर, समझ में? ये 3 चीजें आपको मालूम रहना, ये नोट करो। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। राइट नाउ, ये √3 को इरेशनल प्रूव करने से पहले आपको जो भी प्री रिक्विजिट्स नॉलेज होना है उसको हम डिस्कस कर चुके। फर्स्ट आपको कोप्राइम नंबर्स का मतलब मालूम रहना, राइट। उसके बाद हम जब बोलते हैं कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करता है उसका मतलब मालूम रहना, फिर 1.2 का थ्योरम मालूम रहना। ठीक है ना, और तीनों चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। क्लियर नाउ जो भी अभी इस प्रूफ में मैं जो भी हर एक स्टेप बोलने वाला हूँ, हर एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राइट। सो पहले थोड़ा समझ में नहीं आया तो भी एट द एंड यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो एक बार समझ में नहीं आया तो भी पॉज करके पीछे जाके फिर से वीडियो को प्ले। क्लियर ना, तो फर्स्ट चीज क्या करना, जो भी हम प्रूविंग इरेशनलिटी, जो भी इरेशनल नंबर्स को हम उसको इरेशनल है बोल के प्रूव करते हैं ना, हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। कौन से मेथड से? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। मतलब इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है, राइट। √3 को हमको इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम मानते हैं √3 रेशनल है बोल के। क्लियर, इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है लेकिन हम उसको मानते हैं रेशनल है बोल के, राइट। सो फर्स्ट चीज क्या करना, इसको रेशनल बोल के अज्यूम करना। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल। ओके, √3 रेशनल है। ठीक है, अगर √3 रेशनल है, रेशनल नंबर का मतलब क्या है? रेशनल नंबर का मतलब है कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 नहीं है, राइट, और p और q इंटीजर है तो उसको हम रेशनल बोल सकते हैं। मगर अगर ये √3 रेशनल है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, या फिर a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। इसका मतलब है दैट इज √3 इक्वल टू a/b, √3 a/b, राइट। और वेर सो जब रेशनल नंबर लिखते हैं ना, वी डोंट राइट लाइक so 2/4. Okay, so we will write it in the simplest form, means 2 we will cancel it,
so it will get 1/2. So we'll write the simplest form or the lowest form of the rational number. Okay, उसका मतलब क्या है, जो भी हम a/b लिखते हैं ना, a/b ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता. जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता ना, तो ये दोनों a एंड b कोप्राइम होते, a एंड b कोप्राइम होते, राइट. सो a एंड b वेयर a एंड b आर कोप्राइम. क्या है वो? कोप्राइम है. क्लियर ना. इसका मतलब a एंड b कोप्राइम है तो उनका कॉमन फैक्टर एक ही रहता. उनका कॉमन फैक्टर एक ही रहता मतलब उनका HCF एक ही रहता. ओके, इसका मतलब है a और b का HCF, a और b का HCF 1 नहीं रहता, राइट. आप खाली इतना लिखे तो भी चलता. ओके फाइन, राइट. सो वन मोर चीज, ये b 0 नहीं रहना, b 0 नहीं रहना. अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ समझो रेशनल नंबर में, ये नॉट डिफाइंड होता मैथ्स में. क्लियर. ओके, फिजिक्स में अलग है ना. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ओके, बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो क्या होता है, इधर भी स्क्वायर करना, √3 को भी स्क्वायर करना और a/b को भी स्क्वायर करना. ठीक है ना. सो √3 को स्क्वायर करते हैं, रूट और स्क्वायर कट जाता तो 3 बचा. तो इसका a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर होता, b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर होता. तो b स्क्वायर को इधर भेजो, 3 को नीचे भेजो, तो क्या होता, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3, a स्क्वायर बाय 3. तो इससे क्या होता है, अभी ऑलरेडी हम देख चुके a और b इंटीजर्स है, राइट. तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर ही रहता. जब किसी से 3 a स्क्वायर को डिवाइड करने के बाद हमको इंटीजर मिल रहा, राइट. इसका मतलब है 3 a स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा, राइट. इन अदर वर्ड्स 3 डिवाइड्स इसका, व्हाट डज इट इंप्लाइज, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर. नाउ थ्योरम 1.2 में एक चीज देख चुके हैं, अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, ओके, कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो वो नंबर को भी डिवाइड करता, राइट. इसका कंटिन्यूएशन पार्ट मतलब 3 डिवाइड्स, ओके, देन 3 divides a also, राइट. अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो 3 a को भी डिवाइड करता. ठीक है ना. 3 a को डिवाइड करता मतलब इसका मतलब है जब आप a को 3 से डिवाइड करते ना तो आपको एक इंटीजर मिलता है जो कि लेट्स सपोज c है. ओके, c क्या है, सम इंटीजर, यू टेक फॉर सम इंटीजर c. ओके, c एक कोई ना कोई एक इंटीजर है, वी डोंट नो विच इंटीजर इट इज. ओके, राइट ना. सो c कोई ना कोई इंटीजर है. अगर आप 3 को उधर भेजो तो क्या होता, a इज इक्वल टू 3 से होता, राइट. तो इसको इक्वेशन 1 मानिए. ओके, इक्वेशन 1. ठीक है ना. ये a वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, a वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. सो व्हाट यू डू, पुट a is equal to 3c in equation 1. इतना कॉपी करें, राइट. तो नेक्स्ट देखेंगे हम. सो हमको a रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, 3 डिवाइड से, और एक रिजल्ट आता वो भी एक इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. चलिए रब दिस साइड. ओके, नेक्स्ट कैमरा चल रहा. यस, नेक्स्ट. तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे तो क्या होता, देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या आता, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3. ओके, सो b स्क्वायर, a स्क्वायर का क्या वैल्यू है 3c. ओके, होल स्क्वायर टू होल स्क्वायर बाय 3 एज इट इज. सो b स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर 3 एज इट इज. सो 3 1 जा 3 3 जा, 3 को नीचे लेके आओ, तो b स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू c स्क्वायर हुआ. c भी इंटीजर है, जब 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो c स्क्वायर मिल रहा, मतलब इंटीजर मिल रहा. तो अब इंटीजर मिल रहा तो 3 b स्क्वायर को भी डिवाइड करता, राइट. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर
अगर 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो देन 3 डिवाइड्स बी आल्सो, 3 बी को भी डिवाइड करता, राइट ना। 3 ए को भी डिवाइड कर रहा, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा, 3 ए को भी डिवाइड कर रहा, फिर 3 बी को भी डिवाइड कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 3 दोनों को भी डिवाइड करता है, ए और बी को दोनों को भी डिवाइड कर रहा, तो 3 तो कॉमन फैक्टर हो गया, राइट। नाउ सो क्लियरली 3 divides both A and B, okay, implies 3 is the common factor of A and B, okay. So this contradicts our assumption that A and B are co-prime, so therefore our assumption is wrong, root 3 is a irrational बोल के लिखना, okay. How you should write next to, so a common factor है, right. This contradicts, right, our assumption A and B are co-prime. Our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So therefore root 3 is irrational. हो गया, खत्म, ओके। नोट डाउन करिए।